जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप तो खत्म होते ही हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अर्जुन ने कहा, हे कमलनयन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, जैसे जैसे अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति माधंता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा माधंता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा माधंता ने धर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहजी पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे निरपति, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई, उसके नेत्रों को मंजू गोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने स्त्रों पर विजय प्राप्त करने हेतु तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू गोसा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्यों को भूल गए तथा काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा तथा अंत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू गोसा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़ी समय और ठहरो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजू गोसा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने पुनः वही कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहर जाओ।
मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ, उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत गए हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगा। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ बिरकुटी तान कर देखने लगा। क्रोध से उनके उदर कंपित होने लगे तथा इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा तो महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। तक्षण उस मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू गोसा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकृति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू गोसा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को आया देखा और कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिसे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरा सारा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप को छूटने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने या पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्मा हत्या, श्रवण की चोरी, मदपान तथा अगम्य गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प को भूल गए। यह भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहजी मुक्ति दिलाने में समक्ष है। जो मनुष्य सदकर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ, लालच, भोग विलास से वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी बनते हैं। जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी को व्रत करता है और व्रत की कथा सुनता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख शुभ मुहूर्त में अगर पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और गायों के दान से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मीपति की जय। आइए भक्तों, एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक पावन कथा और सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम था सुखवंती। बुढ़िया माई के एक पोता और पोती भी थे। सुखवंती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे। उनका अच्छे से समय बीत रहा था। बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी। वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य नियम से पूजन करती। वह तुलसी जी को नित्य जल चढ़ाती थी। सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा किया करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाया करती थी। तुलसी जी की नियम के साथ आरती भी करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवंती की जो सहेलियां थी वह भी सुखवंती के साथ बैठकर कथा सुनती और कहानी कहती और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवंती अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र की सहेलियां थी जो कि संख्या में 7-8 थी। शाम के समय आपस में सभी बैठी हुई बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवंती सखी, हम सब सोच रहे हैं कि क्यों न हम सब लोग द्वारकाधीश चलें। द्वारिकाधीश जाने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें से जितनी भी औरतें बैठी हुई थी जो कि सुखवंती की सखियां थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारिकाधीश के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगी द्वारिकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी जो बुढ़िया माई को माई कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का द्वारिकाधीश की यात्रा करने का बड़ा ही मन हो रहा था। इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी कि सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, तब मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था वह अपना नौकरी किया करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थे वे बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि आज तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उधर बुढ़िया का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया? तब उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया और कहने लगी कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा कि माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन ही था इसीलिए खाना नहीं खाया। तब बेटा बोला, क्या माँ? माँ आपकी तबीयत तो ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारिकाधीश की यात्रा के लिए कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ कि क्या बात है। तब बुढ़िया ने शाम को ही अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा मेरी 7-10 सहेलियां हैं और द्वारिकाधीश की यात्रा पर जा रही है। मेरा भी बड़ा ही मन हो रहा है कि मैं भी सखियों के साथ द्वारिकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला कि माँ तो कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हारी यात्रा पर जाने का प्रबंध कराए देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हो गई और वह अपनी द्वारिकाधीश का ध्यान करने लगी और वह कहने लगी, बेटा पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला कि माँ बताओ क्या बात है। तब माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारिकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे और फिर उसके बाद मेरी जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा और कौन उसकी आरती करेगा। तब बेटा बोला कि माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा जरूर करेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और वह कहने लगी कि ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारिकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुनो, भाग्यवान मेरी माँ द्वारिकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसीलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो।
जो बुढ़िया की बहू थी वह मन ही मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देते और उनके काम बिगड़ते हैं। अब देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए जा रही है। चलो यात्रा के लिए जा रही है वह तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे ही सौंप कर जा रही है। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपनी पति से तो बोल दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी, पर उन्हें एक डिब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया। जो बुढ़िया की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ दिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर कर रख दिया। अपनी सासू माँ को थैली में रखकर दे दिया और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू है, आप इन्हीं रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहू को आशीष देते हुए अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलती समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माँ तो बहुत ही खुश हो गई और बुढ़िया माई आशीर्वादों की बेटे बहू पर झड़ी लगा दी और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं, और कहने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो आशीष फूट पड़े और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा रही थी। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा कि वहां पर बैठकर वह विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने के लिए जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन में लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी कि सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवंती था तो सब उसे सुखिया ही कहते थे। अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारिकाधीश पहुंच गई। तो जब वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था और वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन हुई थी द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके ही, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो जाए तो मेरा आना तो यहाँ बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारिकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो देखा और उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारिकाधीश जी सामने खड़े थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना न रहा, और कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ वह लाइन में सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद बांट रहे थे। मैंने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारिकाधीश को चढ़ाने लगी, यानी भोग लगाने लगी। पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु यहाँ तो एक एक अमीर सेठ आए हैं, महंगी सी महंगी मिठाइयाँ लाई हैं, लेकिन मेरी मिठाई कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद ही कर रही थी, हे प्रभु मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल कर दो। बुढ़िया माँ ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह द्वारिकाधीश के हाथ में जो लड्डू था यह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वही तुलसी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई, वह गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया है। तभी जो द्वारिकाधीश जी के पुजारी थे वह सबको प्रसाद बांट रहे थे, तो उस बुढ़िया माई का भी प्रसाद दिया।
बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में रख लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वो प्रसाद को लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपनी बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाएंगे। अब सब ग्रहण करेंगे क्योंकि यह द्वारिकाधीश का आशीर्वाद है। यही सोचकर उसने उस पीतल के डिब्बे में जो भोग था, जो पुजारी जी ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जो काफी देर बाद उसकी सखियां आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए। द्वारिकाधीश के इतना चलकर आए थे, इतनी धक्का मुक्की है, लेकिन वहां हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुए थे, बड़ी भीड़ है। सब अपनी परेशानियां बता रही थी और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारिकाधीश के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। इस तरीके से अब सारी सखियां अपनी द्वारिकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वादों की छड़ी लगा दी और जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर आ रहा था कि माँ लो पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी कि बेटा बहू कहाँ गई। तब बेटा बोला कि माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया मेरे जाने के बाद। मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को घर से निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जी जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा अच्छा किया था। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने को बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे और मैं खाई भी हूँ, अपनी सखियों को भी खिलाई। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उनसे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बता दी, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं भेजते, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डिब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारिकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और बेटा जो मेरे डिब्बे में एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई थी। एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारिकाधीश को ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग भी नहीं लगाया जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया हो, मुझे तो बहू की वजह से ही तो सब कुछ मिला है, ये सब चमत्कार हुआ है और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए। मैं तो द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात तो टाल नहीं सकता, और बेटा अपनी बहू को लेने के लिए मायके चला गया और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों पड़ गई और माफ़ी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, कह रही बहू मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया, तेरी वजह से तो आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे दर्शन हो पाते या नहीं। मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। आप बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली और फिर उनको याद आया, अरे मैं तो जो द्वारिकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी वह तो दिया ही नहीं। बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई? दादी माँ बोली, अरे बच्चों मैं सबके लिए वहाँ से ना द्वारिकाधीश का प्रसाद लाई हूँ।
सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डब्बा निकाला, उसमें से बुढ़िया प्रसाद निकालने लगी, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था, उसमें प्रसाद नहीं था। यह देखकर बुढ़िया की बहू बेटों की आंखें आश्चर्य से भर गई और कहने लगी, बेटा, इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतना सारा हीरा मोती और सोना चांदी आ गया है। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ, यह सब एकादशी और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति भी सच्ची थी, इसलिए उन्होंने आपको एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल मिला है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा, मुझे छोड़ दो और तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी। कहने लगे, हे भगवान, हमसे भूल में गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे, तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इस तरह से अब उनके घर खुशी खुशी से दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया था तो उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों का विवाह करवाया। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों की विवाह में, कुएं बावड़ी बनाने में, बच्चों के स्कूल अस्पताल बनाने में लगाने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती, उतना ही बुढ़िया माई के घर में और धन बढ़ता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माँ की कभी भी पूजा करनी नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी व्रत करना नहीं छोड़ा। हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती थी, तुलसी सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी। मरने के बाद भी तुलसी माता एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब बहू बेटे भी अच्छे से दिन बिताने लगे, वह भी नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगे। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ खुशी जीवन बिताने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे माता लक्ष्मी, आपने जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही सभी पर करना। कहानी कहने वाले पर और सुनने वाले पर, हुंकार भरने वाले पर, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए एकादशी माता की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया। उसने पहली नजर में ही राजा की छोटी बेटी से प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया, लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया।
लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर विवश कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बता दी तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, न ही उसके आसपास आता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने वाले महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा।
महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा में लग गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखेगी तब तक मैं मूर्छित रहूंगी। जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ संपूर्ण कर लिए, वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तू अपनी माता का ध्यान रखना। और इतना कहकर वहां से चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहां से ले गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हुई, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। जिसके कारण वह हार को उतारकर उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बताई। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर दोष देने लगे। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी, जो हर कथा के बाद सुननी चाहिए।
एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे। इतने में वहां से नारद जी होकर निकले। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा, अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा, अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा, इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन को काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा, तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाकर देखा तो घुटने के नीचे अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा। अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला कि नारद जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी, मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत करती है, अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी तेरा पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा ही उसको विदा कर देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। वही अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे मिलेगा। इसीलिए कोई भी व्रत त्योहार हो तो लपसी तपसी की कहानी अवश्य ही सुनी चाहिए। तो आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी मैया, उत्पन्न विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुनी कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा,
धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम नीरजला सब सुख करनी, नाम नीरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा को सह शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी मैया, आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा।